दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने को लेकर के जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो अपने आधार कार्ड में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी अगर आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो किस तरीके से आप सभी लोग इसका जो सोल्यूशन है वो करोगे, यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, जहां पर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी और पूरी तरीके से जो प्रोसेस है फ्री होने वाला, आपको कोई पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो कैसे करना है चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको भी लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है वो अगर फेस करनी पड़ रही तो सबसे पहले तो आधार कार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल है uidai.gov.in पे ही आना है। इसका जो लिंक है वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। और यहां पर आप सभी को सबसे पहले तो माई आधार के टैब पे आना है और अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो हमें यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो फिल करना है। जो कैप्चा कोड आता है इसको सेम फिल करना है। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जो कि आधार से जो लिंक होगा, यहाँ पर आपको ओटीपी फिल करके वेरीफाई करना है। तो इतना करते ही आप सभी लोग पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपके आधार कार्ड में कितनी अटेम्प्ट अभी अवेलेबल है, कितनी बार अभी आप डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर पाओगे या फिर अन्य कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करना है तो इसी प्रोसेस से आप चेक कर पाओगे। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स को चेक करने के लिए आप सभी को एड्रेस अपडेट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने दो ऑप्शन आएंगे जिसमें कि अपडेट एड्रेस ऑनलाइन और हेड ऑफ फैमिली का। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, वो प्रोसेस फ्लो आएगा, कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि अब आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को आप कितनी बार अपडेट कर सकते हो, कितने अटेम्प्ट आपके पास में बचे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना है तो गवर्नमेंट की तरफ से केवल एक अटेम्प्ट आपको दिया जाता है। इसी के साथ में अगर आपको नेम चेंज करना है तो 2 बार आप नेम में चेंजेस कर सकते हो। और अगर आप अपने एड्रेस में चेंजेस करते हो या फिर फादर का नेम अपडेट करते हो तो अनलिमिटेड टाइम अपडेशन कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस तरीके की जो लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, ऐसा आप सभी के साथ में भी हो रहा होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप सभी को इस ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज पर ही आ जाना है और यहाँ पर आप सभी को नीचे की तरफ आना है। तो आप सभी को यहाँ पर स्टेट का सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, जिसमें कि सबसे पहले तो आप जिस भी राज्य से हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया है तो हमारे सामने यूआईडीआई का जो रीजनल ऑफिस है उसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसका कंप्लीट एड्रेस भी हमारे सामने आ चुका है। अब अगर हम चाहें तो ऐसी अगर हमारी परेशानी है तो हम डायरेक्टली इस ऑफिस में जा करके वहां से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा सकते हैं। अब होता यह है कि आप ऑफिस के चक्कर अगर काटोगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होता है। ये जो प्रोसेस है आज की डेट में आप ऑनलाइन भी कंप्लीट करा सकते हो। अगर आप किसी दूर दराज इलाके में रहते हो, ऑफिस वहां से काफी दूर है, तो आप सभी के लिए सबसे आसान तरीका है ईमेल का। तो यहाँ पर ईमेल आपको करना होगा, कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर हेल्पलाइन की जो ईमेल आईडी दी गई है help@uidai.gov.in, ये जो ईमेल आईडी है इसे कॉपी कर लेना है, या फिर अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो यहाँ पर इसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेल बॉक्स आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा। देन आप सभी को टू के सेक्शन में यूआईडीआई का जो मेल हैंडल है help@uidai.gov.in, इसे यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद में सब्जेक्ट के सेक्शन में आना है। अब आपकी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारी जो प्रॉब्लम है आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस की जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से आप सभी को टाइप करना है और परेशान नहीं होना। यहाँ पर जितना भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ पूरा राइट डाउन मैंने कर रखा है, ये आपको मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आप पूरा डाउनलोड कर पाओगे। आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं होगी, आपको पूरा प्रोसेस समझना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पर आप सभी को एक मैटर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैसेज बॉक्स में आप सभी को अपनी जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से टाइप करनी है, जहाँ पर जिस भी डेट को ये एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हो यहाँ पर डेट डालना है, अपना जो नेम है यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद में अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है, एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर दोगे। और इस एप्लीकेशन में यहाँ पर बताया गया है कि हमारे आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है और यहाँ पर प्लीज हमें एक मौका और दिया जाए, हम अपने आधार कार्ड में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेट कर पाए। तो जिस तरीके से मैंने मैसेज में यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल की है, इसी तरीके से आपको भी फिल कर लेना है। इसके बाद में अटैच डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आप देखोगे कि तो कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें अटैच करने के लिए बोला गया है, जिसमें कि आधार कार्ड,
इसी के साथ में ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और आधार लिमिट क्रॉस का एक सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद में आप सभी को आधार डीओबी अपडेशन की जो इनरोलमेंट स्लिप है वो भी आपको अपलोड करना होगा। इसी के साथ में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी होगी, जिसके थ्रू ही आप सभी का जो अपडेशन है वो हो पाएगा। तो ये किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपको मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर आधार की जो कॉपी है आप देखोगे कि पीडीएफ फाइल मैंने पहले से बना रखी है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आधार को डायरेक्टली आपको डाउनलोड करके अपलोड नहीं करना, क्योंकि उसमें पासवर्ड होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल ये लोग ओपन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने आधार की पीडीएफ कॉपी को अपलोड कर लिया है। इसके बाद में हम सेकेंड डॉक्यूमेंट जैसे कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट देने वाले हैं, तो इस तरीके से स्कैन करके ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है। इसी के साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है यहाँ पर मैंने स्कैन करके रखा है, उसको भी पीडीएफ फॉर्मेट में हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, कई सारे लोगों के कमेंट मुझे आने वाले हैं, उसके लिए मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा है। इसका भी फॉर्म डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आपको सिंपल प्रिंट करना है और इस पर बेसिक अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि नाम पता अपना ये कंप्लीट फिल करना है, और प्रार्थी की जो भी सही जनतिथि है और जो गलत जनतिथि यहाँ पर दर्ज होगी वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आपको बताना है कि यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ पहले से दर्ज है वो सृष्टिवश दर्ज हो गई थी, अब यहाँ पर नई जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अपडेट किया जाए। इसके उपलक्ष्य में मैं एक जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रहा हूँ उसका भी उल्लेखन आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद में विवरण के सेक्शन में आना है, तो एक रीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर रहे हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, या फिर सेकंड टाइम कर रहे हो तो दूसरे वाले ऑप्शन पे आप टिक करोगे, या फिर इसके अलावा अन्य कोई रीजन है जैसे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले जो दर्ज हुई थी वह सो घोषणा से आपने अपडेशन कराया था, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अप्रूव नहीं थी, जिसमें कि आपने कोई हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह वहाँ पर नहीं दी थी, जिसकी वजह से जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाइड नहीं हुई थी। तो ऐसा कोई रीजन है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो मेरे केस में मैं सेकंड टाइम डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर रहा हूं, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, जो आपका नाम है फिल करना है, हस्ताक्षर अपने करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी जो डेट है वो दर्ज कर देनी है, जिस भी डेट को ये फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो। तो इस तरीके से हमने सेल्फ डिक्लेरेशन को फिल कर लिया है और यहाँ पर ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है हमें अपलोड कर लेना है। इसके बाद में हमें लास्ट एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि है अपडेशन एनरोलमेंट स्लिप। अब यहाँ पर ये जो स्लिप है जब भी आप आधार का अपडेशन कराते हो वो यहाँ पर आपको अटैच करनी होगी, जो कि आज की डेट में आपको पता है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेशन का जो काम है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, और एक तो आपकी जो लिमिट क्रॉस है वो भी है। तो इसकी वजह से आधार सेंटर पर आप सभी लोगों को अपना जो अपडेशन है वो कराना है। नया जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो, जैसे कि हम बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर लगा करके हमें अपडेशन कराना है। इसके बाद में वो जो स्लिप अपडेशन की हमें वहाँ से मिलती है वो स्लिप यहाँ पर अटैच भी करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। साथ ही में हमें उसकी जो डिटेल्स है वो भी मैनुअली यहाँ पर एंटर करनी है, जिसमें कि आधार में जो भी आपका नाम है दर्ज वो यहाँ पर फिल करना है, आधार संख्या जो भी आपकी है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आप सभी की जो रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देनी है, जो पहले से आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। इसके बाद में आप सभी लोग जो भी अपडेशन चाहते हो, जो नई डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पर आपको वो फिल करनी है। एनरोलमेंट का जो स्लिप नंबर है जो आपको वहाँ पर दिया गया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर डेट ऐड करनी है और यहाँ पर जो टाइम है वो आपको एंटर कर देना है। जिस तरीके से मैंने एंटर किया है कुछ इस तरीके से ही इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, क्योंकि वो लोग डिटेल्स को जब वेरीफाई करेंगे, अगर कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन आप दोगे तो आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है अपडेट नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से जैसे मैंने एंटर किया है उसी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। इसके बाद में आप सभी लोगों को इंश्योर करना है जो भी आपने दस्तावेज अपलोड किए हैं वो अटैच हो चुके हैं, और ये जो मेल है अब आपको यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करके सेंड कर देना है। अब जैसे हमने सेंड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली दर्ज हो चुकी है। यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स हैं उनके पास में जो हमारी मेल है वो जा चुकी है। अब यहाँ पर उनकी तरफ से हमारी जो डिटेल्स है उनको वेरीफाई किया जाएगा। जो भी एनरोलमेंट स्लिप हमने अटैच की है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये मेल आप सेंड कर रहे हो तो एनरोलमेंट जस्ट उसी दिन या फिर उसके एक दिन पहले आपने कराया हो। अगर ज़्यादा टाइम आप करोगे तो आपकी जो वेरिफिकेशन है पहले से हो चुका होगा, जिसमें कि
कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लग सकता है। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि अपडेशन जिस दिन आप करा रहे हो सारी डिटेल्स आप सभी को पहले से प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद में तुरंत आप सभी को ये जो डिटेल्स है फिल करने के बाद में आपको ईमेल कर देना है, जिससे कि आप सभी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेट हो जाएगी। इससे पहले हमने ये जो प्रोसेस है अपना करके अपडेशन करा रखा है। अगर आपको प्रूफ देखना है तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है मैं दे दूंगा, जहां पर जा करके आप वेरीफाई कर सकते हो। ये जो मेथड पूरी तरीके से वर्क करता है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वो अपडेट नहीं होती है, तो आप सभी लोग UIDAI के जो रीजनल ऑफिस हैं, जिनकी जो डिटेल्स से पहले मैंने आपको दिखाया था, उन ऑफिसेस पे जा करके वहां से भी आप सभी लोग अपनी जो डिटेल्स है उनको अपडेट करा सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने आधार कार्ड में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अपडेट करा सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।